नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चनों का सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। कम समय में पूरा रिवीजन, इसका अर्थ है कि बहुत कम समय में, यदि आपने थ्योरेटिकली पहले पढ़ रखा है तो बहुत कम समय में ये पूरा रिवीजन की ये वीडियो सीरीज चल रही है 1000 प्लस, आप इनको जरूर देखें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। 250 क्वेश्चन इससे पहले पॉलिटी के हो चुके हैं, उनको जरूर देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, क्योंकि ये हर कोई बच्चा कर नहीं पाता है इस क्वेश्चन को। कानून का शासन ऑप्शन ए। सेकंड है संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, तर्क संगत वर्गीकरण का सिद्धांत और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। आप ही बताइए, सोचो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 सही है इसका, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। अच्छा, आर्टिकल 14 के बारे में बताता हूं मैं आप। विधि के समक्ष समता कल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, ये तो आपको पता ही है। विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से, जो एक नकारात्मक है। इसीलिए आर्टिकल 14 को नकारात्मक कानून भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कानून का शासन और उचित वर्गीकरण का सिद्धांत अनुच्छेद 14 से ही आया है। इनको याद रख लेना, ये ऑप्शनों में इन्हीं को डालता है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अनुच्छेद 14 से ही संबंधित है। इसलिए कानून के शासन की अवधारणाएं तर्क संगत वर्गीकरण का सिद्धांत और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आज सीधे अनुच्छेद 14 से संबंधित है। जो हाईलाइट कर रखे हैं इनको याद रख लेना है, सभी आर्टिकल 14 से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 312। ऑप्शन ए सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में सुनिए, उससे संबंधित जितने पॉइंट हैं सबको, मतलब एक ही स्लाइड में जो क्वेश्चन आया है उससे संबंधित जितने पॉइंट बन सकते हैं सभी को कवर किया गया है, तो ध्यानपूर्वक सुने। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, ठीक है, सृजन के लिए उपबंध करेगी। ये अनुच्छेद 312 में कहा गया है। अच्छा, अनुच्छेद 212 क्या बोलता है? न्यायालयों को विधानमंडल की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायालयों को विधानमंडल की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, आर्टिकल 212 बोलता है। आर्टिकल 316 क्या बोलता है? लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और पद का कार्यकाल। और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 311। आप वीडियो को पूरा देखा करें, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है, आपने पूरी वीडियो देखी नहीं और पूरा रिवीजन किया नहीं, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में रह जाएगा और बाद में काफी पछताना पड़ेगा आपको।
यह सिविल सेवकों को, आर्टिकल 311 के बारे में बता रहा हूं, यह सिविल सेवकों को उनके पदों से किसी भी मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 311 के खंड 1 और खंड 2 हैं। यह उन्हें जांच में आरोपों का जवाब देने में मदद करता है ताकि सिविल सेवक को मनमाने ढंग से सेवा से बर्खास्त ना किया जाए। आर्टिकल 311, इसमें 2 पार्ट्स हैं, खंड 1 और खंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 315। अच्छा, भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग है जिसके कार्य संघ लोक सेवा आयोग के समान है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। ऑप्शन ए सही है, अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। गैस करो कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 322। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा सुनिए जिससे आपका कोई पॉइंट छूटे ना, ठीक है? एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जो चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी, ठीक है? डेट याद रखना, जितना भी ये हाईलाइट कर रखे हैं सब इंपॉर्टेंट है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक संबंधित है। चुनाव आयोग का जिक्र अनुच्छेद 324 से 329 तक है। चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करता है। चुनाव आयोग का राज्य में होने वाले पंचायतों और नगर पालिका चुनावों से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए भारतीय संविधान में एक अलग राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव के लिए समय समय पर चुनाव निर्धारित करना है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, ठीक। अच्छा, आर्टिकल 324 से 326 तक मैं बताता हूं किस किस आर्टिकल में क्या है। 324 चुनाव आयोग की स्थापना। 325 में क्या दिया गया है? धर्म, वंश, लिंग और जाति के आधार पर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है और किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा नहीं करता है। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 325 में। आर्टिकल 326 क्या बोलता है भाई? वयस्क मताधिकार के प्रावधान लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। 326। 327 क्या बोलता है? विधानसभाओं के चुनाव का प्रावधान करने हेतु
संसद की शक्ति। ऐसे ही आर्टिकल 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के लिए प्रावधान करने के लिए उस विधानमंडल की शक्ति, आर्टिकल 328 में। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 331, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 337, ऑप्शन बी आर्टिकल 338 एवं 338 ए, आर्टिकल 334, आर्टिकल 339। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 345 फर्स्ट, अनुच्छेद 343 फर्स्ट, अनुच्छेद 346 फर्स्ट, अनुच्छेद 348 फर्स्ट। तो ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है, 343 फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।